स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, जीके जीएस का सीरीज हम जो आप लोगों के लिए लेकर चल रहे थे, तो ये आज का जो ये जीके जीएस का ये नेक्स्ट सीरीज होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह आप हम हमारा वीडियो ये देखते रहिए और अपने जीके जीएस का रिवीजन करते रहिए। और हम आप लोगों के लिए जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन होगा इसी तरह आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और 10 मिनट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस रिवीजन करवा देंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो बस आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको ये सारा रिवीजन हो जाएगा और आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएँगे। फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी जब आप कर रहे हो, तो इन सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सारे एग्ज़ाम्स में जैसे आप ले लीजिए एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, बिहार सिविल कोर्ट हो गया, इन सारे एग्ज़ाम्स में इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पहला है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। तो जलियांवाला बाग जनसंहार के समय में भारत का वायसरॉय कौन था फ्रेंड्स? तो चेम्सफोर्ड थे। और इनका टाइम क्या था? 1919 था। ये आप लोग याद रखेंगे। उसी समय जलियांवाला बाग नरसंहार आपका हुआ था। पूरे डेट के साथ आप याद रख सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। चलिए अगला है, पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। पेट्रोलियम में सबसे आगे जो हमारे इंडिया का जो राज्य है वो सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए अगला है, अफ्रीका में लिम्पोपे नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपे नदी काटती है। और ये कहाँ की नदी है? अफ्रीका की नदी है और मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। चलिए अगला है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में, दिन और रात क्या होते हैं? यहाँ बराबर होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। क्या बनाना है? तो भागीदारी योग्य बनाना है। चलिए अगला देख लेते हैं, राणा प्रताप सागर परियोजना एक पन बिजली संयंत्र है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये क्या है? पन बिजली संयंत्र है। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह में भर दिया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो कहाँ है? तो पुलिकट झील के निकट में है। चलिए अगला है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ माउंट फोर्ड सुधारों ने से किया गया था। तो द्वैध शासन जो है इसका सुधार कैसे किया गया? तो माउंट फोर्ड सुधारों से किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं, पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। तो पूना पैक्ट पर पूछ लेगा किसने किसने हस्ताक्षर किया था? तो गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने, दोनों ने मिलकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला देख लेते हैं, गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा था। तो पुस्तक जो अनहैप्पी इंडिया है, पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया है, इसको किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था। चलिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन ये हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें क्या है कि आप कोई एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, इसमें जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे आपका सिविक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और इन सबों से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस आपको हमारे इस सेट में मिल जाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका हर सेट का रिवीजन हो जाएगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे धीरे धीरे याद होते जा रहे हैं। बस मेरा मेन मोटो यही है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद होते जाएं और आप अपने एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्रिपेयर कर पाएं अपने आप को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक से ज्ञात सभी एंजाइम्स प्रोटीनेशियस है। तो प्राकृतिक
से ज्ञात सारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, तो प्रोटीनेशियस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। तो खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था, तो गांधी जी ने इनको मतलब खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था। चलिए अगला है, सूरत विभाजन 1907 का नेतृत्व डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। तो आप लोग यहाँ इसको, इस डेट को ऐसे याद रख सकते हैं, सूरत, स से सूरत हो गया और स से सात हो गया। तो सूरत विभाजन में उसका डेट आप लोग कैसे याद रखेंगे, स से सूरत, और 1907 में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अकबर के दरबार के दो मुस्लिम नवरत्न अबुल फजल और फैजी थे। तो अकबर के दरबार में दो मुस्लिम नवरत्न थे, और वो कौन कौन थे, तो अबुल फजल थे पहले और दूसरे फैजी थे। दोनों फ से ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था, तो 1564 में समाप्त कर दिया था। देखिए जजिया में 3 वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जजिया में 3 वर्ड यूज किया गया है। तो एक बढ़ाकर आप डेट इस डेट को याद कर सकते हैं। एक बढ़ाकर आप इस डेट को याद कर लेंगे कि 4 में 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्या समाप्त कर दिया था, तो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। तो जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद सलीम था। चलिए अगला है। फ्रांसिस्को अल्मेडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था, तो पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर थे। तो वास्तविक प्रणेता कौन हो जाएंगे, तो आपके मार्टिन लूथर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया है। तो किसकी संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया है, तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को मतलब स्वतंत्र माना गया है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। अगला है, रशिया की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस टू था। तो रशिया की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस का वैज्ञानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 ईस्वी में हुआ था। तो लीग ऑफ नेशन का जो वैज्ञानिक रूप से इसका जन्म कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1920 को हुआ था। चलिए अगला है, जर्मनी का एकीकरण वर्ष 1870 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1870 में हुआ था। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला है, नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा के भी नाम से जानते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, नेफा है। इसी तरह फ्रेंड्स एक और नाम है कि कर्नाटका का पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो कर्नाटका का पुराना नाम आपका पंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंपा हो जाएगा। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। अगला है, भूमि का हस्तांतरण स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। भूमि हस्तांतरण स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो मतलब भूमि को हस्तांतरण करना, मतलब देना, भूमि को देना, ये इसका मेन मकसद था, मतलब उद्देश्य था। अगला है, यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। तो यूरेनियम को हम व्हाइट कोल के नाम से भी जानते हैं। तो यूरेनियम को कैसे जानते हैं, तो यूरेनियम को व्हाइट कोल भी कहा जाता है। चलिए अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो पूछ लेगा इंडियन सर्वे और इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट कहाँ है, तो देहरादून में हो जाएगा आपका, और देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। याद रखेंगे, स्पेस मतलब 72, स्पेस 72। भारत में अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो 1972 में हुई थी। चलिए अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसरो, ISRO, इसरो कहते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो 1969 में। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह INSAT 2A है। तो देश में निर्मित मतलब देश में बनाया गया ये पहला
मल्टीनेशनल उपग्रह जो है इनसैट 2A है। चलिए अगला है, संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। तो संसार का सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो कहाँ मिलता है, तो हमें टुंड्रा प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए अगला है, रेड इंडियंस एस्किमोस तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। तो नॉर्थ अमेरिका में खासकर कौन कौन सी जनजाति रहते हैं, तो वहाँ पे रेड इंडियंस आपको मिलेंगे, एस्किमोस मिलेंगे और इन्यूट मिलेंगे। ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे। चलिए अगला है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। तो समान लवणता मतलब सेम सैलिनिटी वाले एरिया को मिलाने वाले एरिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो सेम सैलिनिटी मिलाने वाले एरिया को हम आइसोहेलाइन कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। चलिए अगला है, संविधान सभा के 17वें भाग का संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। 17वें भाग में किसका वर्णन है, तो राजभाषा का वर्णन किया गया है। चलिए अगला है, संघ सूची पर कानून संसद बनाता है। तो संघ सूची जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट बोलते हैं जिसको हम, इस पे कानून कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट बनाता है, जिसको हम हिंदी में संसद बोलते हैं। पार्लियामेंट इस पर कानून बनाता है। चलिए अगला है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। तो वायुमंडल में अंटार्कटिका आपके कहाँ है, जैसे ये आपका ग्लोब हो गया और नीचे आपका ये वाला एरिया को हम कहते हैं अंटार्कटिका और ऊपर छोटा नाम है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक बोलते हैं। तो अंटार्कटिका आपका नीचे वाले एरिया में हो गया, तो यहीं पे आपका क्या मिला है, ओजोन छिद्र पाया गया है। चलिए अगला है, संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है। तो संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है, संघ मतलब यूनियन का वर्णन किया गया है। चलिए अगला है, मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार था। तो मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो बिंबिसार था। चलिए अगला देख लेते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम लेती है, तो 15 डिग्री घूम लेती है। चलिए नेक्स्ट है, अस्थाई अस्थाई चुंबक मृदु लोहे के मृदु लोहे से बना होता है। तो अस्थाई चुंबक किससे बना होता है, मृदु लोहे से बना होता है, याद रखेंगे इसको। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये दोनों जो है किससे रिलेटेड है, समवर्ती, जिसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट से ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना रिवीजन इसी तरह करते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।